वो तमाम कैंसेरियंस जो मई के महीने में थोड़े नाकाम साबित हुए, उनकी स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं की, जून का महीना उन्हें पावरफुली वेलकम करेगा। मेरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक प्लैनेट्स कैंसेरियन नेचर को कई तरह से फेवर देते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंसेरियन उस वक़्त बहुत खुश और बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करने लगते हैं जब उनकी जज्बाती कैफियत खुशगवार हो। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वीनस वो प्लैनेट है जो उनकी जज्बाती कैफियत को प्लेजेंट, ब्यूटी लविंग, केयरिंग, सैक्रिफाइसिंग एंड दिलचस्पी पैदा करता है। और वीनस इस वक्त इस हफ्ते उनके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। सो कैंसेरियंस आर फुल ऑफ force of life. They are very good in their personality enhancement. They are very good in their family life. They are very good in their daily routine. They are very good for the new investments. They are very good in their career opportunities. They are very good in their thinking capacity या idea making. वीनस की ये सपोर्ट उन्हें 3 तरह के फ़ायदे देगी। एक तो सुखी रखेगी। सुखी रखने का मतलब ये है कि जज्बात से भी सुख आएगा, रिश्तों से भी सुख आएगा, कामयाबियों से भी सुख आएगा, इवन घर, गाड़ी, वो जो सुख और सुकून के गैजेट्स होते हैं उनसे भी सुख आएगा। ऐसे कंडीशन में बड़े रिस्क लेने होते, जब तबीयत माइल हो, जब वक्त खुशगवार हो, जब प्रॉफिट रेशो इंक्रीज हो रही हो, जब ब्लेसिंग्स आ रही हों, तो बड़े रिस्क लेने चाहिए कैंसेरियंस। पिछले कुछ महीनों से जो कामयाबियां आप पर ड्यू थीं और आप हासिल नहीं कर पा रहे थे, इट इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि आप जून के पहले ही 8-10 दिनों में उन कामयाबियों की बुनियाद रखने में कामयाब हो जाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप हाउस वाइफ हों, चाहे आप एम्प्लॉय हों, चाहे आप बिजनेसमैन हों, चाहे अदरवाइज आप किसी भी तरह की पब्लिक एक्टिविटीज़ करते हों, यू विल बी वेरी ओके। तो इस वक्त शिकायत नहीं बनती। अगर कोई भी कैंसेरियन इस वक्त अपनी नाकामियों की शिकायत करता हुआ आपको नज़र आए, तो इसका वाज़े मतलब है कि वो गलत फ़ैसले ले रहा है। इसका वाज़े मतलब है कि वो अपने एसेट्स को, अपने रिसोर्सेज को सही अंदाज से यूज़ नहीं कर रहा। वो अपनी सलाहियतों के लिए सही फोरम्स का इंतखाब नहीं कर रहा। उसको अपने आप की प्लानिंग में कुछ चेंजेस लानी चाहिए। बहुत सारा टाइम उन रॉन्ग प्लानिंग्स या उन रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ पर ज़ाया नहीं करना चाहिए जो वेम्पायर की तरह उनके रिसोर्सेज को भी खा रही हो, उनके टाइम को भी खा रही हो और उन्हें खुश भी ना रहने दे रही हो। उससे जान छुड़ा लीजिए, चाहे थोड़ा बहुत लॉस करके ही उन प्रोजेक्ट से निकलना पड़े जो प्रोजेक्ट्स आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, पेन में डाल रहे हैं, गमों में डाल रहे हैं, उदासियों में डाल रहे हैं, उससे निकलिए। आगे के जो कुछ महीने हैं, मैं डे बाय डे आपको खुशखबरियां सुनाता जाऊंगा। यू आर द लकीएस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम इन द मंथ ऑफ जून एंड सो ऑन। कई महीनों तक के लिए आप खबरें सुनते जाएंगे। एक और खबर सुनिए, मार्स आपके 11th एंगल पर है। सो यू आर कैंडिडेट ऑफ सडन गेन्स। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना, स्टॉक एक्सचेंज में, मनी, ये करेंसी मार्केट में, सोना या चांदी में इन्वेस्ट करना आपको मेजर प्रॉफिट देगा। It is called as jumping style profits. It is not a routine profit. It is not an average profit. It is a big profit. और लॉसेस को कवर करने के लिए भी ये सही टाइम है। अगर कोई चीज़ ऐसी थी जिसने बहुत सारा आपका जो सरमाया था वो होल्ड किया हुआ है, उसमें से अगर निकल सकते हैं किसी तरह, तो ज़रूर निकलिए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे कैंसेरियंस जो बिल्डिंग से, रियल इस्टेट से, एग्रीकल्चर से, लाइफ स्टॉक से या ये जो रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ में ये क्या मटेरियल सप्लाईज़ नहीं करते, ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट या लोहा या लेबर या मशीनरी, ये कैंसेरियन सभी अरूज पर जाएंगे। और एक और चीज़ जो कि आपके लिए गैर मामूली है, मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर है। जब कोई बंदा फुल ऑफ इमोशन हो तो उसकी दिलचस्पी बनती है। समटाइम जज्बाती कैफियत में कोई बंदा ऐसे भी डिसीजन ले लेता है जो कि बाद में पछतावे की वजह बनते हैं। लेकिन जब मरकरी फर्स्ट एंगल पर हो तो इट इज़ डैम श्योर, इन माई 26 ईयर कैरियर, इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन ऑन थाउजेंड्स ऑफ कैंसेरियंस, वो मेरिटफुल डिसीजन लेते हैं, म्यारी, जज्बाती नहीं।
फैसला करने लगेंगे तो भरपूर जज्बात और गर्मजोशी दिखाएंगे, लेकिन उस गर्मजोशी के पीछे होश होगा, उस गर्मजोशी के पीछे पूरी सेंस होगी, एंड वो डिसीजन उन्हें कभी पछतावे की तरफ नहीं जाने देगा। मरकरी इज आल्सो फेवरेबल फॉर योर स्पिरिचुअल साइंसेस लाइक मिस्ट्रीज़ का रिवील होना, लोगों की नीयतों का रिवील होना, आपके उलझे हुए कामों में आप कहाँ गलती कर रहे थे उसका रिवील होना। दिस इज आल्सो पॉसिबल व्हेन मरकरी इज ऑन पॉजिटिव पोजीशन। The next thing is your sun, Suraj, is also on your 12th angle. This is a little bit slow situation of sun. आपको फैसला करते हुए थोड़ी irritations होंगी, फैसले के लिए आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे एंड सम टाइम अपॉर्चुनिटी मिस भी कर देंगे। लेकिन क्योंकि 11 महीने तक सूरज पॉजिटिव रहा, एक महीना अगर नेगेटिव आया तो मेरा गिला है आपसे, इट इज़ माई कंप्लेन कि 11 महीने उसने लीडरशिप दी है, 11 महीने उसने आपकी सलाहियतों को पॉलिश किया है, 11 महीने तक उसने आपको लीडरशिप, 11 महीने तक ब्रेवरी। अगर एक महीना वो कमज़ोर हुआ तो वो जो 11 महीने देता रहा है वो किधर गया सब कुछ? इसका वाज़े मतलब हुआ कि आपने 11 महीने भी कुछ नहीं किया। लिहाजा जब कोई प्लैनेट 20-30 दिन के लिए थोड़ा कमज़ोर हुआ करे तो डर ना जाया करें। उसने पूरा साल आपको कभी सेहत की पॉलिशिंग की, कभी जज्बाती कैफियत को उजागर किया, कभी शान व शौकत में इजाफा किया, कभी मेंटालिटी मैच्योर हुई, कभी कंसंट्रेशन हाई हुई, कभी लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ गई, कभी अपॉर्चुनिटीज़, कभी कैरियर, कभी फैमिली लाइफ। अब 30 दिन के लिए कमज़ोर है तो एवं ढह जाएंगे कैंसेरियन। दिस इज़ नॉट अ फेयर। इट इज़ माई एम्फेसाइज कि अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को जमा करिए, अपनी उन यादों को, उन नेमतों को दोबारा याद करिए जो रब ताला ने 11 महीने तक आपको मुयस्सर करवाई हैं, एंड उन्हीं नेमतों के इवज़ इस एक महीने जब आपकी कायदाना सलाहियतें थोड़ी सी डंपी बम्पी हैं, उसको, उन सलाहियतों को यूज़ करते हुए राइट डिसीजंस लीजिए। टाइम इज़ इन योर फेवर एंड यू आर लकी बिकॉज ऑफ जुपिटर, यू आर लकी बिकॉज ऑफ सैटर्न। सैटर्न 30 सालों में सबसे ताकतवर पोजीशन पर है आपके कैरियर एंगल पर। व्हेन यू आर मैक्सिमम इन योर इंट्यूशन, व्हेन यू आर मैक्सिमम इन योर IQ, व्हेन यू आर मैक्सिमम इन योर इंटेलिजेंट कोशेंट। अब भी अगर आप सिर्फ एक कायदाना सलाहियत की कमी की वजह से धोखा खा जाएं, अब भी अगर आप एक कायदाना सलाहियत की कमी की वजह से रॉन्ग डिसीजन लें, फिर मैं क्या कर सकता? रब ताला ने दिल मजबूत बनाया, जिस्म मजबूत बनाया, जज्बात मजबूत बनाए, टाइम मजबूत कर दिया आपके लिए। गो विद द फ्लो, डोंट थिंक नेगेटिव। कमी रह जाए तो रूबी पहन लीजिए। रूबी इज़ अ कैटलिस्ट फॉर द कैंसेरियन, जो कि थोड़ी बहुत कमियों कमज़ोरियों को दूर कर देता है। सूरह शम्स भी पढ़ा करें, उससे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए, आप कोई बड़े वीक कैंसेरियन साबित हुए हैं, या आपको पता ही नहीं कि आप कितने पावरफुल या स्ट्रेंथ वाले कैंसेरियन हैं, तो फिर बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए। बर्थ चार्ट एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक बेहतरीन डायग्नोसिस सिस्टम है, जिससे ये बात पता लग जाती है कि आपको कितने प्रोजेक्ट, किस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करने चाहिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पे छोटा मैसेज करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। फ्री फोरम नहीं है वो कैंसेरियन, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, बट जायचा एक दफ़ा बनवा ही लेना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि आप क्या हैं, आप कितने पानी में, रब ने आपको क्या तोहफे दिए हैं ज़िंदगी में, और फिर उन्हीं के मुताबिक अपने आप को, अपनी कामयाबियों को हासिल करने की कोशिश करिए। मैंने कोशिश की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को बड़े आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। अगर जून के इन पहले 10 दिनों के लिए आपको मेरी ये व्लॉग अच्छा लगा हो और इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।